यस। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम अभी तक ज्यामिति या फिर ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। अगर मैं पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो पिछले क्लास में सबसे पहले हमने ये सीखा था कि चतुर्भुज आखिरकार कैसी आकृति होती है। एक तो चतुर्भुज के बारे में सीखा। उसके बाद हमने उसके साथ साथ ये भी देखा था कि चतुर्भुज के कौन कौन से अवयव होते हैं, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं चतुर्भुज के। इन दोनों चीजों के बारे में सीख लिया था, जहां हमने चतुर्भुज के अवयव में क्या सीखा, चतुर्भुज की भुजाएं कौन सी होती हैं, कौन कौन से होते हैं, आसन भुजाएं कौन सी होती हैं। सर आपकी आवाज कम आ रही। नहीं, आवाज सही है, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे से आवाज सही है ना? ए रेनू हाँ सर, आपकी आवाज सही देखिए। है। ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, आवाज ओके सही है आ रही सर। है। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, कोई बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। अच्छा, अगर आपने बार बार अनम्यूट किया ना तो फिर मुझे सभी को म्यूट करना पड़ जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, आपको अपने आप को म्यूट ही रखना है। ठीक है। हाँ, चतुर्भुज के हम अवयवों की बात कर रहे थे, जहां हमने उसके कोण के बारे में सीखा, भुजाओं के बारे में सीखा, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण, आसन्न भुजाएं, आसन्न कोण और विकर्णों के बारे में सीखा। और उनको हमने पहचानना भी सीखा था। ठीक है। अब जैसा कि हम हर क्लास में करते आए हैं, लास्ट क्लास पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पोल में देना है। चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं करेगा, तो पोल में आपको इसका आंसर करना है। और कोई भी बच्चा अनम्यूट करके भी नहीं बताएगा इसका आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में जाके देंगे। अभी मैंने चैट ऑफ कर दिए, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। क्वेश्चन ये है कि इसमें जो चतुर्भुज आपको दे रखा है, इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इस चतुर्भुज का एक विकर्ण है। चार ऑप्शंस में से कौन सा इस चतुर्भुज का एक विकर्ण है, ये आपको बताना है। सर मैंने सॉरी ये करना था अलग, तो सर गलत हो गया। मैं लाऊं? अच्छा, सॉरी सॉरी, किसी एक बच्चे का डाउट था। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या हुआ? सर हाँ, आपकी बहुत सारे आवाज बच्चे। नहीं आ रही है। अच्छा जी, आवाज आ रही है। आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज एकदम सही आ रही है। सही आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही आ रही है। अगर किसी बच्चे ने फिर से एक बार और ये बोला कि आवाज नहीं आ रही है, तो क्लास से निकाल देंगे, क्योंकि आवाज एकदम सही आ रही है। आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बार बार बीच में ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो कोई नहीं पढ़ पाएगा। नो प्रॉब्लम सर। हाँ जी। अच्छा, किसी एक बच्चे को भी डाउट था शायद इसको लेके, क्वेश्चन को लेके कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज हाँ सर, जितने भी ये बच्चों ने डाउट था, आंसर वो दिया। दूसरा दूसरा पोल दब गया था। अच्छा, दूसरा आंसर, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
सर अच्छा चैट ऑन करते हैं, अभी नहीं, आंसर कर। अभी नहीं, पहले पोल ऑन है, कुछ सेकंड और रुकते हैं। अच्छा काफी टाइम रुक चुके हैं, ऐसा करते हैं हम 15 सेकंड और रुकते हैं, जिसको पोल में आंसर करना है वो पोल में आंसर दे सकता है 15 सेकंड में, उसके बाद में चैट ऑन कर दूंगा। 15 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए। वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, शाबाश, बहुत ही बढ़िया बात है, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर 10 इसके सेकंड बाद और बच्चे। हाँ जी, सर इसके बाद एक और क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन पहले अगला वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, और पहले अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके सर। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चैट, अब जिसको आंसर चैट में करना है, लेकिन चैट में वही बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया। वैसे पोल, अच्छा सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा हमें चतुर्भुज का विकर्ण देखना है। विकर्ण क्या होता है? जो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा है। दीपक सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हो। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ, जो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा है वह क्या कहलाती है? वह विकर्ण कहलाती है। हाँ जी, मैंने चैट बंद कर दी है क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। तो यहां से देखें सम्मुख विकर्ण क्या है, एक तो P और S है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, और एक S और Q है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा। चलिए देख भी लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेखा QS है, ये एक विकर्ण होगा। कौन सा एक विकर्ण होगा? एक तो QS होगा, और दूसरा विकर्ण कौन सा होगा? दूसरा भी क्लियर दिख रहा है हमें, ये होगा PR। तो दूसरा विकर्ण हो गया यहां से PR। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा ना, कल की क्लास में, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, उसमें मैंने बताया था कि किसी भी चतुर्भुज में केवल 2 ही विकर्ण होते हैं। तो दोनों विकर्ण हमने ढूंढ लिए हैं, पहला है QS, दूसरा है PR। तो ऑप्शंस में से देख लो कि कौन सा विकर्ण हमें दे रखा है। अगर मैं देखूं तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, कि जो PR है वह इसमें एक विकर्ण हो जाएगा, और ज्यादातर बच्चों का आंसर सही भी है। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां से हमारा सही हो गया है। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों का सही आंसर था, इसका मतलब आपको पिछली क्लास का समझ में भी आया था। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या, चतुर्भुज के बारे में तो हमने पढ़ लिया है कि चतुर्भुज की भुजा क्या होती है, कोण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में। अब चतुर्भुज का ना एक स्पेशल गुण होता है, जिसको हम कोण योग गुण कहते हैं, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा कि जो चतुर्भुज के चारों कोण होते हैं, अच्छा पता क्या, ये तो पता ही होगा ना, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था। कौन सा फॉर्मूला था? n-2 गुणा 180 डिग्री। ये क्या होता है? किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है। ठीक है, यहां से आप निकाल के बताइए कि चतुर्भुज है तो n बराबर 4 हो जाएगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये आप में से काफी को पता भी होगा, और ये अभी हमने 2 क्लास पहले पढ़ा भी था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा। यहां से आप निकाल भी सकते हो, n बराबर 4 रखिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, और इसमें अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। इसका मतलब मैंने अभी, कोई बात नहीं, चैट बंद कर दिया क्योंकि अब सभी को पता लग गया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले ही आपको इसके बारे में पता है कि कोई भी जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री कहलाता है, होता है, और ये जो चारों कोणों का जो योग है वही इसका कोण योग गुण कहलाता है। सिंपल सी है ये, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं इस चतुर्भुज की बात करूं तो इसमें 4 कोण कौन कौन से हैं? एक तो कोण ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, और एक डी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, सॉरी, प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन चारों का योग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 डिग्री। क्योंकि यही तो हमने भी पढ़ा था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा?
वो होगा 360 डिग्री। ठीक है, ये होगा 360 डिग्री। तो ये तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये 360 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, अच्छा 360 यहाँ लिखा हुआ होगा, इसके बाद सर में ये प्लीज एक बार पीछे का रिपीट करना। वो सेम ही है, मैं ये भी रिपीट कर देता हूँ, सेम है, वही लिखा हुआ यहाँ है। मैंने बस ये बोला है कि जो कोई भी चतुर्भुज होता है उसके जो चारों कोण होते हैं, अब चारों कोण कौन कौन से होते हैं, मान लो ये कोई चतुर्भुज है तो उसका कोण ये हो गया एक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। इन चारों कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है, वो 360 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए इनको ना हम जनरली याद भी रखते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं तो उसके तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है, और जो चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये आपको बड़ी बड़ी क्लासेज में भी काम आएगा, ऐसा नहीं है केवल आपको 9th ग्रेड में काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, 11th 12th, जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे ये आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है सर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का? नहीं, ये मैंने नहीं बोला, मैंने प्रत्येक कोण के बारे में कुछ नहीं बोला है अभी, मैंने बस चारों का योग बोला है। अब उसमें ऐसा हो सकता है 90 का होना जरूरी नहीं है, मैं केवल अभी चतुर्भुज की बात कर रहा हूं। जो आप बात कर रहे हो वो आयत और वर्ग में होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे, अभी हम केवल चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। हो सकता है जैसे ये 80 का हो गया, ये 100 डिग्री का हो गया, ये 80 का हो गया, ये 100 का हो गया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कितना हो गया आपका, देख भी सकते हो ये 360 डिग्री हो जाएगा। यहां देख सकते हो तीनों ये जो सभी कोण है वो 90 डिग्री के नहीं है, लेकिन फिर भी जो योग है वो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, और हो सकता है चारों ही अलग अलग हो सकता है ये 80 हो, ये 100 हो, ये 70 हो, और ये 110 हो, ऐसा भी हो सकता है। यहां भी आप देख सकते हो कि जो चारों कोणों का योग है वो 360 डिग्री ही है। तो हमें बस इतना पता है कि चारों का योग 360 है, प्रत्येक कोण कितना होगा वो हमें नहीं पता अभी तक, बस आपको इतना ही याद रखना है। सर हाँ जी, सर आमने सामने वाली भुजाओं का जोड़ 180 होता है ना सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चतुर्भुज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम जब चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे तो वहां शायद कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आ सकता है, अभी मैंने केवल चतुर्भुज के बारे में बात करी है, वो कोई सा भी चतुर्भुज हो सकता है। यहाँ देख लो ना 180 कहाँ हो रहा है, आप आमने सामने का योग करना, यहाँ तो 150 हो रहा है, 80 और 70 ना, 80 + 70 ये तो 150 हो गया, तो 180 होना जरूरी नहीं है। अभी आप ध्यान रखिए ना, अभी हम केवल चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज के जब प्रकार पढ़ेंगे तो हो सकता है हमें कोई एक स्पेशल टाइप का, एक विशेष प्रकार का ऐसा चतुर्भुज मिल जाए जिसके आमने सामने वाले कोणों का योग 180 हो सकता है ऐसा मिल जाए। लेकिन अभी तक हम केवल इतना कह सकते हैं कि इसके सभी कोण, सभी कितने, चारों कोणों का योग है वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। हाँ अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। आसान है सर। हाँ जी आसान है, लेकिन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, कॉपी पेन लेके जोड़ घटा करना पड़ेगा, तभी आप इनके आंसर कर पाओगे। जोड़ घटा तो आपको कम से कम करना ही पड़ेगा, तभी आप इनके आंसर कर पाओगे। 60 डिग्री है सर। अच्छा आपका नाम क्या है, ये आंसर बताया? लाउडली गेमर सर। आपका नाम क्या है, नाम क्या है आपका? नितिन सर। और स्कूल कौन सा है? ये सिंहपुरा सर, जीएसएस सिंहपुरा। सिंहपुरा। ठीक है, तो नितिन मैंने ना हर बार बोला हर क्वेश्चन में कि आपको अपना आंसर बोल के नहीं बताना, कभी भी बोला है ना, आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है, इसीलिए मैंने आपका नाम पूछा था। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे ये इस बात को कि कोई भी बच्चा अपना आंसर बोल के नहीं बताएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे, इसीलिए तो पोल सेक्शन होता है। अगर सभी बताने लग गए तो फिर हम पोल सेक्शन क्यों रखेंगे, इसी वजह से सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से मत करना, कोई भी बच्चा नहीं करेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर कीजिए, आसान क्वेश्चन है, बस आपको जोड़ और घटा करना पड़ेगा, जोड़ और घटा करना पड़ेगा, अगर आपको हो जाएगा तो ये आसान सा क्वेश्चन है।
ठीक है, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, और काफी का आंसर सही भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं, काफी टाइम हो चुका है। लास्ट 20 सेकंड, अभी भी 20 सेकंड्स हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। 20 सेकंड्स हैं। दस सेकंड्स और बचे हैं। 10 सेकंड्स और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। समय आपका हो गया है समाप्त। वैसे काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, जो जिनमें से काफी बच्चों का सही भी है। बहुत बढ़िया। अभी जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया था, वो चैट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक हम ये देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। हमें ये पता है कि जो चतुर्भुज है, ये जो चतुर्भुज है, इसके 3 कोण हमें दे रखे हैं, और ये चौथा कोण पूछा है हमसे। और हम ये जानते हैं कि इन चारों कोण कौन कौन से, एक्स, कोण वाई, कोण जेड और कोण डब्लू, इन सभी का जो सम है वो कितना होता है, वो 360 होता है। यही तो हमने अभी पढ़ा कि चतुर्भुज के सभी कोणों का या चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं हमें कौन कौन सा दे रखा है। तो यहां से यदि हम देखें तो कोण एक्स ये नहीं दे रखा, तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, कोण एक्स लिख लिया। इसके बाद कोण वाई कितना है, 120 डिग्री, ये 120 लिख लिया। प्लस कोण जेड कितना है, 70 डिग्री, ये 70 डिग्री लिख लिया। प्लस कोण डब्लू कितना है, 110, 110 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। अब हमें ये जोड़ने पड़ेंगे, 120, 70 और 110। चलिए इनको अलग से जोड़ के देख लेते हैं। 120, 70 और 110, 0, 7 और 2 9 और 1 10 की 0, हासिल 1, और ये 300। तो ये कितना आ गया, 300 डिग्री। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण x प्लस 300 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब यहां से x का मान निकालना है, तो हम 300 को दूसरी साइड ले जाएंगे, और ये माइनस हो जाएगा 360 में से। अब 360 में से 300 तो हम आसानी से घटा सकते हैं, ये बचेगा हमारा 60 डिग्री। तो जो कोण x है उसका मान आया है 60 डिग्री। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आप में से काफी सारे बच्चों ने ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर बताया था, जो कि बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ठीक है, चलिए अब हम और एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 84। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोण बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। चारों कोण यदि बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण बताना है आपको कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही भी है, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड और रुकते हैं। दस सेकंड्स और बचे। लास्ट 5 सेकंड्स और, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अब जिन बच्चों ने
आंसर, अच्छा मैं पहले बता दूं कि जो आपका आंसर चैट में आप आंसर देते हो वो आपका रिकॉर्ड नहीं होता है। जो आप पोल सेक्शन में अपना आंसर करते हो केवल वही आंसर रिकॉर्ड होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे कोशिश करेंगे कि आप अपना आंसर हमेशा पोल सेक्शन में करेंगे, तभी आपका आंसर रिकॉर्ड होगा। चैट सेक्शन का आंसर रिकॉर्ड नहीं होता है, मैं पहले ही बता देता हूं। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए इसमें तो ये बोला है ना कि चारों कोण बराबर हैं, ठीक है। इसका मतलब मान लो एक ये चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है और इसके ये कोण है, मान लो ये कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2, ये कोण नंबर 3, ये कोण नंबर 4, ये 4 कोण है। तो चारों का योग हमें पता है कि चारों का योग होगा 360 डिग्री। चैट बंद कर दो। ठीक है, तो चारों का योग क्या होगा, वो होगा 360 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन अब यहाँ एक और चीज दे रखी है कि चारों कोण बराबर हैं। मतलब अगर मैं कोण ए को कुछ भी मान लूं, कोण ए को मान लो आपने मान लिया पी, तो कोण जो 2 है वो भी पी हो जाएगा, कोण जो 3 है वो भी पी हो जाएगा, और जो कोण 4 है वो भी पी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों ही बराबर हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ 4 बार पी है और ये ऐड हो रहा है, तो ये ऐड हो चुके हो जाएगा 4p बराबर 360 डिग्री, और ये p का मान आ जाएगा 360/4। अगर आप इसको कट करोगे तो ये 90 बार कटेगा, 90 बार कटेगा, और p का मान आएगा 90 डिग्री। यहां से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपका ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब जल्दी से 5 सेकंड में आप ये बताइए, ये आपको समझ में आए ना ये दोनों क्वेश्चन जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे? सब बोल के कोई नहीं बताएगा, सभी बच्चे चैट में लिख के बताएंगे। मैं केवल चैट देख रहा हूं, सभी बच्चे चैट में लिख के बताएंगे कि सभी को समझ में आए ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अच्छा मैंने फिर से चैट बंद कर दिए, समझ में आए हैं तो चलिए इसका आंसर सी हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपने इस क्वेश्चन में आंसर सही कर दिया, क्वेश्चन नंबर 85, अगर आपने इसमें सही कर दिया इसका मतलब आपको वास्तव में ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें कोई बोलेगा नहीं, अगर आपका कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो, बोल के ना आंसर कोई नहीं बताएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें भी हमें दे रखा है चतुर्भुज ABCD और इसमें हमें कोण D का मान बताना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सर इसमें ए का क्या पता चलेगा, फिर वही, उसी हिसाब से इसीलिए निकाले। इसीलिए पता है सर वो। अच्छा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, पता है वो नहीं बोलेगा, जिसको नहीं पता वो अपने डाउट पूछ सकता है, जिसको पता है वो आंसर कर देगा। ठीक है, एक बच्चे ने बोला कि ए का कैसे पता चलेगा, तो अब इस चित्र को ना, जो चित्र दे रखा है इसमें डायग्राम दे रखा है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, शायद आपको कुछ मिल जाए। अच्छा लाउडली गेमर्स के नाम से जो भी बच्चा है, आप क्यों बार बार अनम्यूट कर रहे हो? कोई डाउट है आपका? आप मत करो बार बार अनम्यूट, अगर कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ मैं मान रहा हूं कि यार डायरेक्ट नहीं दे रखा आपको कि ए का मान कितना है, लेकिन आप अगर थोड़ा ध्यान से उसको निकालने की कोशिश करोगे तो आपको ए का मान यहां से मिल सकता है। सर थोड़ा टाइम दो। हाँ हाँ टाइम है, जल्दबाजी नहीं कर रहे। तो 7:28 हुए हैं, 7:30 पे डिस्कस करेंगे हम इसको। 2 मिनट है और 2 मिनट काफी होते हैं, आप आराम से सॉल्व कर लो। सर इजी है। ठीक है, अच्छी बात है अगर आपको आसान लग रहा है। अच्छा जब भी आप इसको सॉल्व करोगे ना तो थोड़ी सावधानी से जोड़ और घटा करना। अगर आपने एक भी जोड़ और घटा गलत कर दिया तो शायद आपका आंसर गलत हो सकता है। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। सर आपकी वॉल्यूम ठीक नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ बोल भी नहीं रहा।
अभी तो आपको आंसर करना है, अभी आपका समय है। मैं जब बोलना स्टार्ट करूँ तब आपको आवाज आ जाएगी, घबराने की बात नहीं है। बहुत सर बढ़िया, काफी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख रही है। अच्छा राहुल, आपका नाम क्या है? राहुल के नाम से जो बच्चा है जो भी ये बोल रहा है स्क्रीन नहीं दिख रही, आपका नाम क्या है बेटा? लक्ष्मी। दिख रही है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है मैं बात कर लेता हूँ, इतने आप सॉल्व कीजिए, कोई बात नहीं। हाँ क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। आपका स्कूल कौन सा है? जगह का नाम बताना है। सरकारी स्कूल दतौली। दतौली, ठीक है। अच्छा इस क्लास में ना, क्लास के बाद में थोड़ी देर रुक जाना, क्लास के एंड में फिर बात करते हैं, ठीक है? सर 10 मिनट रुक जाना, ओ 5-10 मिनट सेकंड रुक जाना। ठीक है, 7:30 हो चुके हैं, कोई बात नहीं, 30 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है? आप सॉल्व कर लीजिए, कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। 30 सेकंड और रुकते हैं, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। 30 सेकंड्स हैं अभी आपके पास। बीस सेकंड्स और बचे, 20 सेकंड्स और हैं। पंद्रह सेकंड्स और बचे हैं। डन सर। 10 सेकंड्स और बचे हैं। 10 सेकंड्स और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। 110। अच्छा ठीक है, ऐसे बोल के बताना था कि वैसे। अच्छा जो भी बच्चा, ठीक है, सर थोड़ी टाइमर थोड़ी खत्म हो गया था इसलिए बता रहे कोई हैं। बात नहीं, थोड़ी देर बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सभी बच्चे सुनेंगे ध्यान से कि अब जब भी आंसर बोलते हो तो क्या फायदा होता है उसका। यहाँ कभी भी आपको नंबर तो नहीं मिल रहे ना। अगर आपको आंसर वास्तव में देना ही है तो पोल सेक्शन में दे दीजिए। देखिए ऑनलाइन क्लास में जनरली प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी भी अगर एक बच्चा बोलता है ना तो सभी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो इससे अच्छा है कि किसी भी बच्चे को डिस्टरबेंस ना हो, तो सभी बच्चे चुप रहें ताकि बाकी के बच्चे आसानी से पढ़ लें। अगर आपका कोई डाउट है, देखिए जब भी आपका कोई डाउट होता है मैं आगे से पूछ लेता हूं कि अगर कोई डाउट है तो बोल लीजिए। डाउट है तो आप बोल सकते हो, यस नो ये सब बोलने के लिए आप भले अनम्यूट मत किया करो, आप कमेंट में लिख सकते हो, जब भी मैं कमेंट्स ऑन करता हूं वहां लिख सकते हो। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो मैंने अभी कमेंट्स ऑन कर दिए, चैट ऑन कर दी, जिसको आंसर लिखना है वो आंसर लिख सकता है, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ जी, आज की बातें बस इतनी हो गई, क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा हमें ये पता है कि कौन डी, चलो ये तो हमसे पूछा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला कौन कैसे निकले, ये तो मुझे पता ही नहीं है। बाकी के दो तो मुझे पता है, ठीक है? अब ये कैसे निकलेगा ये सभी ध्यान से समझेंगे, जिनके समझ में नहीं आया, जिनको आगे बहुत अच्छी बात है। देखिए ये क्या है, अगर मैं इस पूरे कोण की बात करूं तो ये 180 डिग्री का कोण है। क्यों? क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण है, ठीक है? ये टोटल क्या है, ये 180 डिग्री का है। अच्छा ये तो 180 का है, लेकिन इसमें से ये वाला कोण दे रखा है। अब ये समकोण का निशान होता है, मतलब इसमें से ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री, ठीक है? तो 180 में से 90 तो ये रह गया, फिर बचा हुआ कितना बचेगा? 180 में से 90 घटा दीजिए, तो 180 में से 90 घटाइए, फिर हमें मिल जाएगा कि कोण ए कितना है, 9। ये भी 90 का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं यहां से इसको इरेज करके मिटा के मैं लिख देता हूं कि जो ये कोण है वो भी हमें 90 डिग्री का ही मिला है, ठीक है? अच्छा अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि अब हमें तीसरा कोण भी मिल चुका है। तो बस अब तो मैं चौथा कोण आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे? कि जो ये चारों कोण है ABCD। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने क्लास लेट ज्वाइन की है क्या? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, सभी बच्चे म्यूट ही रखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? चारों जो कोण है उनका योग कितना होगा? 360 डिग्री। और उसमें से कुछ कोण हमें दे रखे हैं, ए कितना है? 90। तो ए की जगह लिख दिया 90 डिग्री, प्लस बी कितना है? बी हो गया 100, पी की जगह लिख दिया 100 डिग्री। सी कितना है? सी है 60, तो सी की जगह लिख दिया 60 डिग्री, प्लस डी। अच्छा डी तो हमें निकालना ही है, तो मैंने डी को ऐसे के ऐसे लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है? इन तीनों को ऐड करना है, जोड़ना है। चलिए इन तीनों को जोड़ते हैं, कितना आएगा? 90, 100 और 60। सर चलिए ये जोड़ते हैं। पहले सवाल समझाया आपने। क्या क्या हुआ?
अच्छा कोई बात नहीं, जो भी आपके डाउट्स सर हैं ये क्लास, सर पहले से समझाया। हाँ आपने अभी अभी ज्वाइन किया ना शायद, इसलिए आपको डाउट आ रहा होगा। आपका अगर कोई डाउट होगा तो क्लास के एंड में बात करते हैं, ठीक है। चलिए इनको हम जोड़ेंगे तो सर जीरो, ये पहला ही सवाल है जो आप समझा रहे हैं। नहीं पहला नहीं है, ये आज का तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई डाउट होगा तो हम अभी क्लास के एंड में बात कर लेंगे। आप अभी जितना समझ में आता है वो समझ लीजिए, ठीक है। समझा दो। 9 और 6 15, 5 हासिल 1, और ये 250 हो गया। तो इन तीनों का जो योग है वो तो हो गया 250 डिग्री, प्लस कोण डी बराबर हो गया 360। अब हमें कोण डी निकालना है, तो कोण डी हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। अब 360 में से हमें 250 घटाना है, ठीक है। 360 में से क्या करना है, 250 घटाना है। तो चलिए घटाते हैं, 360 में से 250 घटाते हैं, माइनस करते हैं, 0 में से 0, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, ये बचेगा 110 डिग्री। तो जो कोण डी है वो मिला है हमें 110 डिग्री का, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो कोण डी है वही तो मुझसे पूछा है, तो वो हो गया 110 डिग्री, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो यहां से आ गया ऑप्शन डी एकदम करेक्ट। चलिए अब यहां से ये बताइए, ये इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन था। अब आप कमेंट में लिख के ये बताइए, यहां तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो आपको समझ में आए हैं या नहीं। अच्छा नंदू बगरी के नाम से जो भी बच्चा है ना, नंदू के नाम से आप ना बार बार डिस्टर्ब करते हो, हर क्लास में डिस्टर्ब करते हो अनम्यूट करके। आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करोगे जब तक कि आपका कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मनोज कुमार के नाम से जो बच्चा, उन्होंने नो बोला है। आपका क्या डाउट है आप अनम्यूट करके बता सकते हो। मनोज कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपने नो बोला है कि आपको समझ में नहीं आया, तो आपका डाउट क्या है वो बता सकते हो आप। सर मेरा डाउट ये है कि वो जो दूसरी क्लास होती है ना, उसमें सर एक फॉर्म भरवाते हैं, क्या आप भी भरवाओगे? ये डाउट नहीं है ना, ये तो ठीक है, वो तो अलग अलग बैच पे है। वैसे एक बैच में मैंने भरवाया था, अगर आप उस क्लास में होंगे तो एक फॉर्म भरवाया था मैंने, ठीक है। उसकी बात में करते हैं, अभी पढ़ाई की बात कर लें क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता है। हाँ जी अंकित कुमार जी, क्या डाउट है आपको, बताइए। अंकित कुमार जी बताइए क्या डाउट है आपको। आपने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है ना, आप वही हो ना, अंकित कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है ना। नहीं सर, मैं तो शायद ये नहीं आपसे नहीं बोल रहा ना मैं, आप अंकित कुमार के नाम से नहीं हो, आपका तो निकू जसपाल के नाम से है। अंकित कुमार के नाम से जो बच्चा, आपने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है ना, ठीक है। अच्छा अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो शायद मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। अगर आपका कोई वास्तव में डाउट है तो आपको, शुरू से समझा दो। आपने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है ना। हाँ यस सर। हाँ, तो क्लास के बाद में समझते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इतने सारे बच्चे हैं, उन्होंने तो समझ लिया है, तो उनके लिए तो ऐसे ही जाएगा ना टाइम। तो अच्छा रहेगा कि क्लास के बाद में आप थोड़ी देर रुक जाना, मैं समझा दूंगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहां से नया कॉन्सेप्ट है तो ये आपको समझ में आ जाएगा। यहां से जो रह गया है, छूट गया है आपका, वो मैं क्लास के एंड में समझा दूंगा। चलिए अब तक हमने क्या चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, चतुर्भुज के कोणों के बारे में पढ़ लिया। अब हम चतुर्भुजों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज, सबसे पहला प्रकार है समलंब चतुर्भुज, या इंग्लिश में हम इसको ट्रेपेजियम भी कहते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि ट्रेपेजियम या फिर समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है। देखिए समलंब चतुर्भुज जो होता है वो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें जो आमने सामने वाली भुजाएं ना, जिनको हम सम्मुख भुजाएं बोलते हैं, तो सम्मुख भुजाओं का कोई भी एक युग्म समांतर होता है। क्या होता है, कोई भी एक युग्म समांतर होता है। अब आपको लगेगा कि सर इसका क्या मतलब है, तो चलिए इसको हम एक चित्र से समझते हैं। देखिए मान लो ये एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये जो भुजा है कौन सी, ए बी, और इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, सी डी। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। कैसे पता मुझे, ये जो एरो का निशान है ये बताता है कि ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, और यहां लिखा भी हुआ है कि ए बी और सी डी समांतर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चतुर्भुज है वो क्या होगा, वो समलंब चतुर्भुज होगा, वो समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है। मैं वापस से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की केवल भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो,
मैंने बराबर नहीं बोला है, समांतर बोला है। बराबर तो मतलब लंबाई में बराबर। अगर आप इनको देखोगे तो ये लंबाई में बराबर नहीं है। ए बी जो भुजा है वो बड़ी है और जो सी डी है वो छोटी है। बराबर से कोई लेना देना नहीं है, बस समांतर होनी चाहिए। और समांतर कैसे दिखती है, तो कोई ना कोई निशान बना होता है, जैसे यहाँ ये एरो का या तीर का निशान बना है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं तो ये जो चतुर्भुज है वो क्या होगा, वो समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, चलिए अच्छा ऐसा करते हैं, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो बिल्कुल पिछले उदाहरण के जैसा ही है। इस चतुर्भुज में ये वाली और ये दोनों भुजाएं समांतर हैं एक दूसरे के, तो ये समलंब हो गया। ठीक है, इसी तरह यदि मैं अगले चित्र की बात करूं तो इसमें ये और ये तो समांतर नहीं है, लेकिन ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब ये आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं ये समांतर हैं। अगर ऐसा है तो ये भी समलंब चतुर्भुज हो गया। बस हमें तो ये देखना है कि क्या कोई एक युग्म समांतर। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? ये छोटी नहीं है। छोटी और बड़ी से मैं वही बोल रहा हूँ ना कि लंबाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, छोटी बड़ी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस समांतर होनी चाहिए। अगर समांतर है तो वो समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है, सेम इसमें भी देख सकते हो, इसमें ये दोनों भुजाएं, यहाँ एरो है मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों समांतर हैं, इसलिए ये भी एक समलंब चतुर्भुज का उदाहरण है। समलंब चतुर्भुज का उदाहरण। सर समांतर मतलब पैरेलल। हाँ जी, समांतर मतलब पैरेलल, बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। जो समलंब चतुर्भुज होता है, अभी मैंने बताया कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जो समांतर भुजाओं होती है ना समलंब चतुर्भुज में, तो उनके बीच में बने हुए क्रमागत अंतः कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। अब आपको लगेगा सर ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको हम चित्र से समझते हैं। देखिए ये एक क्या है, ये क्या है, ये एक है समलंब चतुर्भुज। कैसे पता? क्योंकि इसमें जो ए बी है, जो भुजा ए बी है वो समांतर है भुजा सी डी के। ठीक है, ये क्या है, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। तो यहां भी हमने क्या सीखा कि जो समांतर भुजाएं हैं कौन कौन सी, एक तो सी डी और एक ए बी, इन दोनों के बीच में बने क्रमागत कोण। अब क्रमागत कोण कौन से, क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरा। क्रमागत कोण कौन से, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, कोण ए और कोण डी हो गया, कोण ए और कोण डी हो गया। इसी तरह यदि मैं दूसरी साइड देखूं तो कोण बी और कोण सी हो गया। समझाना मैंने अभी पूरा समझाया कहाँ है, मैं ठीक है मैं फिर से समझा देता हूं। ये मैंने बस अभी तक ये बताया है कि ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है तो क्यों है, क्योंकि इनकी ये आमने सामने वाली जो भुजाएं वो समांतर है। कौन कौन सी, ए बी जो भुजा है वो सी डी के समांतर है, ये मैंने बताया। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है आपको। मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि ये समांतर है, ये तो हमें पता ही था, क्यों, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है तो ये समांतर होंगे। अब मेन कॉन्सेप्ट ये है जो हम यहाँ सीखना चाह रहे हैं कि जो इनके बीच में बने क्रमागत अंतः कोण है ना, इनके बीच में समांतर रेखाओं के कौन कौन सी, ए बी और सी डी, इनके बीच में बने जो क्रमागत अंतः कोण है। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, लगातार वाले जो होते हैं उनको हम क्रमागत कहते हैं। अब लगातार कौन कौन से हैं, ए और डी। ठीक है, तो मतलब ए और डी का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। और दूसरी साइड कौन से है, बी और सी, ये हो गया, ये क्रमागत है, बी प्लस सी, इनका योग भी 180 डिग्री होगा। अच्छा सर एक ठीक है, दोबारा बताना। एक बार और बता देता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं फिर से इसको बता देता हूं। यहां तक तो ये सबको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। ठीक है, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। ठीक है, अगर ये समांतर हैं तो आपको बस ऐसा देखना है कि एक कोण इस वाली भुजा के पास से लेना है और दूसरा कोण दूसरी वाली भुजा के पास से लेना है। उन दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। वो क्या होगा, 180 डिग्री, और ये पास पास वाले कोण होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह दूसरी साइड देख सकते हैं, एक कोण तो इस वाली भुजा के पास हो गया और एक कोण दूसरी वाली भुजा के पास हो गया, तो कोण बी प्लस कोण सी, इनका योग भी 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप में से काफी को ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये जो है ए और बी, ये भी तो क्रमागत कोण है। बिल्कुल, ये भी तो एक के बाद एक ही है ना, ये ए और बी, तो इनका योग भी क्या 180 है? नहीं, इनका 180 नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बता देता हूं। 180 तभी होगा
जब एक कोण आप इस लाइन के साथ वाला लोगे और दूसरा कोण इस लाइन के साथ वाला लोगे। अभी ये जो दोनों कोण है ए और बी, ये तो दोनों ही इस लाइन के साथ वाले हैं ना, इस लाइन के साथ वाला तो कोई आया ही नहीं, तो तभी 180 होगा जब एक कोण आप यहां से लोगे और एक कोण आप यहां से लोगे। ठीक है, अब दूसरा डाउट आपको ये आ सकता है कि सर ठीक है ऐसा कर लेते हैं कि एक कोण तो लेते हैं कोण ए और एक लेते हैं सी। ये भी तो हो गया, क्योंकि एक ए तो हो गया इस वाली लाइन के साथ वाला और सी हो गया इस वाली लाइन के साथ वाला। क्या इनका योग 180 है? नहीं, क्योंकि क्रमागत होने चाहिए ना, ये क्रमागत नहीं है, क्योंकि एक एक क्रमागत, ये बगल में तो डी है और इधर की साइड बी है, तो सी इसका क्रमागत कोण नहीं है, सी इसका क्रमागत कोण नहीं है। तो क्रमागत भी होना चाहिए और दूसरी पैरेलल लाइन पर होना चाहिए। जैसे मान लो मैं ए को ले लेता हूं तो इसका जो क्रमागत कोण है वो डी होगा। क्यों? क्योंकि ए तो इस लाइन पर है और डी ऊपर वाली लाइन पर हो गया। ठीक है, तो यहां से हमने सीखा कि जो क्रमागत, ये शीर्ष का क्रमागत, ये कुछ समझ में नहीं आया। क्या क्रमागत शीर्ष का? क्या सर शीर्ष का क्रमागत जो आप बोल रहे हो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए सर ये वाली प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई। ठीक है, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर अभी भी नहीं आई हो तो बता देना। किसे कहते हैं? लगातार वाले, लगातार एक के बाद एक जो होता है वो क्रमागत होता है। जैसे 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 2 और 3 क्रमागत हो गए। 3 के बाद आएगा 4, तो 3 और 4 क्रमागत हो गए। जैसे 3, 4, 5, 6, ये चारों नंबर्स क्रमागत हो गए। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, इसी तरह से चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं ये कह रहा था कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले जो समलंब चतुर्भुज में एक योग समांतर लाइंस का होगा ना, तो समांतर लाइंस ढूंढिए। चलिए समांतर रेखाएं ढूंढिए। तो एक रेखा तो ये हो गई, ठीक है, दूसरी रेखा ये हो गई। अब हम ये सीख रहे हैं कि जो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, बगल वाले, ये बगल वाले नहीं लगातार मान लीजिए। जैसे मान लो मैं एक की बात करता हूं, कोण ए का क्रमागत कौन कौन सा है, तो कोण ए का क्रमागत इस केस में तो साइड वाला हो जाएगा, क्योंकि एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्रमागत मतलब पास पास वाले। ठीक है, तो ए और बी हो गया, ए और बी हो गया, और कौन सा ए का क्रमागत दूसरा, ए और डी हो गया। ठीक है, अब लेकिन यहां है कि ये समांतर भुजाओं के बीच में बनने चाहिए। अब जो ए और बी है वो तो एक ही समांतर इसी भुजा पर है, इस पर तो कोई भी कोण है ही नहीं, तो ए और बी का योग 180 नहीं होगा, इसको हम कट कर देते हैं। अगर मैं ए और डी की बात करूं तो देखिए, अच्छा इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर दिख जाए। ठीक है, ए और डी की बात कर रहा हूं, ये सभी को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ए और डी की बात करूं तो मैं, देखिए ए इस वाली समांतर रेखा पर है और डी इस वाली समांतर रेखा पर है। तो पहली कंडीशन तो ये कि दोनों कोण अलग अलग समांतर रेखा पर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, क्रमागत होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, बगल वाले होने चाहिए। तो दूसरी कंडीशन भी यहां सेटिस्फाई हो रही है कि ए और डी बगल वाले भी हैं। अगर ये दोनों कंडीशन है तो इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा ये भी अगर नहीं आया हो तो हम दूसरी साइड वाले और देख लेते हैं। देखिए कोण भी इस साइड है, इस वाली रेखा पर है, और कोण सी इसके समांतर रेखा पर है। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं कि क्या इनका योग भी 180 होगा। तो पहली कंडीशन तो सही हो रही है कि जो बी और सी हैं वो क्या है, अलग अलग, जो ये जो समांतर भुजाएं हैं उन पर एक एक कोण। क्या ये क्रमागत कोण है? बिल्कुल, इसके साइड वाला ही कोण है, बिल्कुल लगातार कोण है, इसलिए इनका योग भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा इसको हम दूसरी तरह से भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए काम कहाँ आएगा मैं वो बता देता हूं। मान लो आपको ये दे रखा है एक समलंब चतुर्भुज और आपसे बोल दिया कि ये 70 डिग्री का है कोण ए, तो आप कोण डी का मान बताइए। ठीक है, तो यहां से कैसे देखेंगे कि कोण ए और डी, अभी हमने देखा दोनों का योग क्या होगा, दोनों का योग होगा 180 डिग्री, यही तो हमने सीखा। ठीक है, अब कोण ए दे रखा है हमें 70 डिग्री प्लस कोण डी हमें निकालना है, तो कोण डी यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपको, यहां से हमने क्या सीखा कि जो समांतर भुजाएं होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि जो समांतर भुजाएं होती हैं उनके बीच में जो क्रमागत कोण बनते हैं या क्रमागत अंतः कोण बनते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा अभी भी हो सकता है काफी बच्चों को डाउट होगा, मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, मैं चैट ऑन कर रहा हूं। ठीक है, अगर इसमें चैट में ये लिख के बताइए आपको समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया है तो नो लिख दीजिए ताकि मैं दोबारा से समझा सकूं, या आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो।
या आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो किस किस को समझ में नहीं आया। अनम्यूट करके बताएगा कोई कि कहां से समझ में नहीं आया। फिर से जैसे अभी कुछ बच्चों ने बताया था ना, ऐसे ही आप बता सकते हो। जैसे अभी कुछ बच्चों ने बताया था ना, अनम्यूट करके ऐसे भी आप बता सकते हो कहां से समझ में नहीं आया। ठीक है, अच्छा काफी बच्चों को समझ में आ गया। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं। हाँ, बताना थोड़ा सा। क्या क्या? सर एक बार फिर से बताना ठीक है, थोड़ा। अब मैं क्या करता हूं, मैं ना इसकी बजाय मैं दूसरे तरह का समलंब ले लेता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एक तो ये समलंब चतुर्भुज था ही, इसके साथ साथ मैं दूसरी तरह का भी समलंब चतुर्भुज ले लेता हूं ताकि ये आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए, मैं एक समलंब चतुर्भुज लेता हूं जिसकी एक भुजा तो ये हो गई, ठीक है, दूसरी भुजा हाँ सॉरी, दूसरी भुजा ये हो गई, ठीक है। अब तीसरी भुजा की बात करें तो तीसरी भुजा ये हो गई, और अगर हम इसकी चौथी भुजा की बात करें तो चौथी भुजा ये हो गई, ठीक है। ये इसकी 4 भुजाएं हो गई। अब हम इसका कोई भी नाम दे देते हैं। अभी तक मैंने बस समलंब चतुर्भुज बनाया, अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है, केवल समलंब चतुर्भुज बनाया है। यदि मैं बात करूं इसकी ABCD, ठीक है। अब मान लो इसकी ये वाली भुजाएं समांतर हैं। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में उसकी ये वाली जो भुजाएं थी वो समांतर थी पिछले वाले उदाहरण में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है। मैंने अलग क्यों लिया है, ताकि आपको दूसरी तरह से मैं समझाने की कोशिश करूं, शायद ये समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये था कि जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच में बने जो क्रमागत अंतः कोण होते हैं। अब क्रमागत अंतः की क्या होगी, पहले हम कोण बना लेते हैं। 4 कोण कौन से हैं, एक तो ये हो गया कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, ये 4 कोण हो गए। अब यहां से आपको क्या करना है, एक कोण तो इस वाली मतलब एक कोण पहली समांतर रेखा से लेना है, एक कोण दूसरी समांतर रेखा से लेना है, दोनों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए, आप किसी को भी पहली मान लीजिए, किसी को भी दूसरी समांतर रेखा मान लीजिए। मान लो मैं इसको पहली समांतर रेखा मानता हूं, मैं इसको दूसरी। अब 1 और 2 दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो मैं एक कोण तो इससे लेता हूं कोण B, एक कोण में दूसरी समांतर रेखा से लेता हूं कोण A, तो इन जो दोनों का योग है वो क्या होगा, 180 डिग्री। अब आप में से काफी का डाउट ये होगा कि सर जो कोण ये दूसरी समांतर रेखा है, आपने ये वाला कोण क्यों नहीं लिया, B के साथ आप D भी तो ले सकते थे। तो मैंने वही बताया कि क्रमागत लेना है आपको, लगातार वाले कोण लेने। अब B और D लगातार नहीं है, जबकि B और A लगातार हैं, इसलिए हमने इन दोनों कोणों को लिया। अच्छा, एक युग्म तो ये मिल गया, क्या कोई दूसरा युग्म भी है, बिल्कुल है। कैसे कि इस वाली समांतर रेखा से एक कोण तो हमने ये ले लिया, अब दूसरी समांतर रेखा ये है, तो इससे क्रमागत कोण यही आएगा C और D, ठीक है। तो C और D जो है उनका योग भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अभी केवल वो बच्चे बताएंगे जिन्होंने कमेंट में नो लिखा था कि आपको समझ में आया कि नहीं, सभी बच्चे नहीं बताएंगे। यस सर। सभी बच्चे नहीं बताएंगे, केवल वही बच्चे बताएंगे। अच्छा, सभी बच्चे मत लिखना केवल। अच्छा, अभी आ गया ना समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए, सर नीतू जसपाल ने बहुत बार कमेंट किया है। ठीक है, उसका हम देखते हैं। हाँ जी, निक्कू जसपाल के नाम से जो बच्चा है, अगर आपने फिर से इतने ही कमेंट्स किए तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। आपको समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए बस। चलिए, तो देखिए यही मैंने समझाया था। यहां अगर देखें तो ये दोनों जो है समांतर रेखाएं हैं, तो इसका मतलब एक इधर से कोण, एक इधर से, A और D इनका योग 180 है। अब मैं जल्दी से बता रहा हूं जो अभी हमने समझा था। इसी तरह से C और B, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री है। हाँ जी, अंकित कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपने क्लास लेट ज्वाइन की थी, आपको मैं क्लास के बाद एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। हाँ, ये अभी समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 86, इसका आंसर दीजिए। अच्छा, यहां थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, अभी हमने समलंब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं इसमें, कि इसमें से समलंब चतुर्भुज कौन सा है वो आपको बताना पड़ेगा। ये बहुत आसान सवाल है, समलंब पूछा है, समलंब अभी हमने सीखा था ना, वही कॉन्सेप्ट आपको यहां अप्लाई करना है। समलंब चतुर्भुज बताना है सभी को। सर पोल सेक्शन में। हाँ जी,
आंसर हमेशा पोल सेक्शन में करना होता है। पोल सर सेक्शन। हाँ जी बताइए। सर एक बार ना इस क्वेश्चन के बाद ट्रेपीजियम की डेफिनेशन बता देना। ठीक है, ट्रेपेजियम की डेफिनेशन बता दूंगा इसके बाद। दीपक सर आप म्यूट हो। सॉरी, हाँ, यहाँ काफी अच्छी बात यह है कि काफी बच्चों ने ना इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और ज्यादातर का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। अच्छा 15 सेकंड और रुकते हैं, ये आसान क्वेश्चन है ना, तो 15 सेकंड्स और रुकते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। केवल 15 सेकंड्स और रुक रहे हैं, 15 सेकंड और रुकते हैं। हाँ जी जितेंद्र कुमार जी, हाँ बताइए। सर आपने 85 क्वेश्चन से पहले और कौन से क्वेश्चन समझाए थे सर? 95 से पहले, 85 से पहले ना, ये क्लास के एंड में बात करें। क्लास के बीच में केवल उन्हीं चीजों की बात होगी जो अभी चल रहा है। आप पिछली चीजों के बारे में पूछना है तो क्लास के एंड में पूछना, ठीक है? सभी बच्चे ये ध्यान रखेंगे। अगर आप क्या होमवर्क मिलेगा? होमवर्क भी मिलेगा, सारी चीजें होंगी, ठीक है? 10 सेकंड्स और रुकते हैं, केवल 10 सेकंड्स और रुकते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड्स रुकते हैं, 10 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से सभी बच्चे। 5 सेकंड्स और हैं, 5 सेकंड्स ओनली। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अभी मैं चैट ऑन कर देता हूं, अगर किसी बच्चे को चैट में आंसर करना है तो वो कर सकता है। देखिए ये तो बहुत ही आसान था ना, हमें समलंब चतुर्भुज देखना था। समलंब चतुर्भुज में क्या है कि आमने सामने की भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होना चाहिए। अगर मैं इसमें देखूं, ठीक है, मैं चैट ऑफ कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंसर करेंगे फिर, ठीक है? हाँ, अगर इसमें देखो तो इसमें किसी भी भुजा, कोई सा भी समांतर नहीं दे रखा है। मैंने आपको पहले बताया था, जब हमने समांतर रेखाएं पढ़ी थी ना पहली या दूसरी क्लास में, जब हमारी क्लासेज स्टार्ट हुई थी, वही मैंने बताया था कि समांतर हम केवल तब मानेंगे या तो आपको इस तरह का सिंबल दे रखा हो, निशान दे रखा हो, या वहां लिखा हुआ हो। अब ना तो इसमें कोई निशान दे रखा है ना लिखा हुआ कि कौन कौन सी भुजाएं समांतर हैं, तो इसमें कोई सी भी भुजाएं समांतर नहीं होगी, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है? अब ऑप्शन बी पे आते हैं। देखिए ये भुजाएं समांतर तो हैं, लेकिन अगर आप इस आकृति में देखोगे तो इसमें टोटल 5 भुजाएं हैं। कैसे? कि एक भुजा तो ये हो गई पहली भुजा, ये हो गई इसकी दूसरी भुजा, ये हो गई इसकी तीसरी भुजा, ये हो गई इसकी चौथी भुजा, और ये हो गई इसकी 5वीं भुजा। तो ये तो 5 भुजाएं हैं ना, ये तो चतुर्भुज ही नहीं है। समलंब की तो बात बाद में आएगी ना, पहले चतुर्भुज होना जरूरी है, ये तो चतुर्भुज ही नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी कैसे देख सकते हैं कि ये आमने सामने वाली भुजाएं हैं और ये क्या है, ये दोनों समांतर हैं, क्योंकि ये निशान हमें दे रखा है, चिन्ह हमें दे रखा है, ये समांतर है, एक युग्म समांतर है आमने सामने की भुजाओं का, तो ये समलंब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी की भी बात कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन डी में भी 5 भुजाएं, कैसे? भुजा नंबर 1 2 3 4 5, तो ये भी चतुर्भुज नहीं है, तो ये तो समलंब चतुर्भुज कैसे भी नहीं हो सकता, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 87, जो मैंने अभी इतनी देर में कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है आपको क्वेश्चन नंबर 87 में। अभी मैंने समझाया था ना कि समांतर भुजाओं के एक ही साइड बने अंतःकोणों का योग जो है, या क्रमागत अंतःकोणों का योग कुछ होता है। हाँ जी बताइए। वैसे ही है सर जैसे समझाया था। क्या? हाँ जी वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर वैसा ही है तो सभी बच्चे इसको सही करेंगे। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 2-3 बार मैंने समझाया, लेकिन समझ में तो आया काफी बच्चों के, बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। समय है, इसमें जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है, समय है। अगर किसी बच्चे ने जल्दी आंसर दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप सभी को टाइम मिलेगा सॉल्व करने का। चलिए अभी इसमें हाँ काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, और काफी बच्चों का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसमें 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड्स और रुकते हैं हम, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 20 सेकंड्स और हैं आपके पास।
बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। 30 है, अभी 15 सेकंड है आपके पास, 15 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड्स और हैं, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। हाँ जी, मैं अभी पोल बंद कर रहा हूं। वैसे ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। चलिए मैं चैट ऑन कर देता हूं, अगर किसी को चैट में आंसर लिखना है, पर ज्यादा बार कोई भी आंसर नहीं लिखेगा। देखिए कौन ए हमें 70 दे रखा है और कौन डी पूछा है, यही तो हम अभी सीख रहे थे कि ये आमने सामने वाली जो ये समांतर भुजाएं हैं, तो इनका एक इसमें से कोण लो और एक इसमें से कोण लो, तो इन दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। यही तो अभी हमने सीखा था। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही आसान हो गया ना। कौन ए 70, सर मुझे आता था, मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं, अगली बार से आप ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब भी आप आंसर करें आप पहले देख लें कि आप सही आंसर कर रहे हो ना। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो कोण डी होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब 180 में से 70 घटाना तो बहुत ही आसान है, 0 8 में से 7 गया तो 1 और 1, तो ये कोण डी हो जाएगा 110 डिग्री। कोण डी क्या हो जाएगा 110, तो कोण डी ही पूछा है, ये हो गया ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट। ठीक है, चलिए अभी मैं चैट ऑन कर रहा हूं, ये बताइए सभी को ये समझ में आया ना, यस और नो? सभी बच्चे बताएंगे, तो आसान था ना, दोनों का योग 180 होगा और आपको एक 70 दे रखा है तो दूसरा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको ये समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अभी बस 1 मिनट और रुकेंगे, बस 1 मिनट और रुकेंगे ताकि हम होमवर्क की बात कर लें। 1 मिनट और रुकेंगे सभी बच्चे, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे होमवर्क में। सभी अपनी वर्कशीट निकालेंगे। वर्कशीट अगर आपने निकाली है तो वर्कशीट पे निकालना है पेज नंबर 81। अगर आपने वर्कशीट नहीं निकाली, हाँ जी, अगर वर्कशीट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आज हमने समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, तो चलिए इसी के कुछ क्वेश्चंस का आपको होमवर्क में दे देते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 5 तक रुक रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? नंबर बताइए। सॉरी, पेज नंबर क्या? पेज नंबर 83 आपकी वर्कशीट का पेज नंबर 83 हो सकता है 85 हो, प्रश्नावली सही है। पेज नंबर हो सकता है 1 2 आगे पीछे हो गया हो सकता है 83 हो सकता है 85 हो, लेकिन प्रश्नावली 9.1 है। 83 है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, नहीं थोड़ा सा और दे देते हैं, ज्यादा आज पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 5 4 3 2 1, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर इसकी प्रश्नावली 9.2 के और दे देते हैं, 2 क्वेश्चन बस, 1 और 2, ये दोनों बस, और कुछ नहीं। 5 तक के लिए 5 4 3 2 1, बस इतना ही होमवर्क था। हाँ जी, अब बताइए कौन क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, बस इतनी क्लास थी, अब आप बताइए। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, बाय एवरीवन। गुड नाइट सर। Good night, sir.